नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के सरकारी कर्मियों को हेमंत सरकार का तोहफा, 4% बढ़ेगा महंगाई भत्ता। झारखंड सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया जा सकता है। केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य में भी कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव तैयार किया गया है। हाल ही में भारत सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 42% किया गया है। वित्त विभाग ने राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता भी केंद्र के अनुरूप करने का प्रस्ताव बनाया है। 6 तारीख को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। झारखंड के सरकारी कर्मियों का महंगाई भत्ता फिलहाल 38% है। अगर कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर मुहर लग जाती है तो राज्य के सरकारी कर्मियों का डीए भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के बराबर हो जाएगा। इससे राज्य के 1,93,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इससे पूर्व हेमंत सरकार ने बीते साल दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ता 34% से बढ़ाकर 38% कर दिया गया था। इतना होगा फायदा। जानकारी के मुताबिक महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर झारखंड कैबिनेट की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और कल होने वाली बैठक में इस पर मुहर लग सकती है। इससे कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 500 रुपये से लेकर अधिकारियों को 9,000 रुपये तक का फायदा होगा। गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार ने मार्च में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों का वेतनमान 38% से बढ़ाकर 42% कर दिया था। इसमें फैसला लिया गया कि कर्मचारियों को जनवरी 2023 से महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर लागू होगी। झारखंड में शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर, 3,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति के लिए आज से आवेदन शुरू। झारखंड के बेरोजगार बीएड धारक छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल कर्मचारी चयन आयोग ने 3,000 से अधिक पीजीटी पदों पर नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसकी प्रक्रिया आज से ही शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 2855 पदों पर रेगुलर वैकेंसी निकाली है, जबकि 265 पर बैकलॉग के जरिए नियुक्ति होगी। आपको बता दें कि 2855 पदों में से 2137 पदों पर सीधी नियुक्ति होगी, जबकि 718 पदों पर पहले से कार्यरत टीजीटी शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी। वही जेएसएससी द्वारा संचालित इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा 21 होना अनिवार्य है, जबकि अधिकतम उम्र सीमा 40 साल है। अनारक्षित वर्ग के लोगों को सरकार के नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी। इसके अलावा उम्मीदवारों का स्नातकोत्तर में 50% अंक होना जरूरी है। साथ ही बीएड की डिग्री भी अनिवार्य है। चयनित उम्मीदवारों को पे मैट्रिक्स लेवल 8 के अनुसार 47,600 से 1,51,000 रुपए के बीच मासिक वेतन दिया जाएगा। वही आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले आवेदन करने वाले उम्मीदवार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.jssc.nic.in पर जाएं। इसके बाद पीजीटी टीसीई 2023 के एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद आयोग द्वारा मांगी गई जरूरी डिटेल्स भरें और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको अपने फ़ोन, ईमेल पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्राप्त होगा। आप दिए गए क्रेडेंशियल्स के साथ फिर से लॉगिन करें और आधिकारिक वेबसाइट पर दिए दिशा निर्देश के साथ पूरी आवेदन प्रक्रिया को फाइनल रूप दें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पलामू से 5 लाख का इनामी नक्सली कमांडर गिरफ्तार, चतरा पुलिस में हुआ था जख्मी। पलामू से 5 लाख का इनामी माओवादी कमांडर नंदकिशोर यादव उर्फ ननकुरिया को जख्मी हालत में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार नक्सली के पास से कई हथियार बरामद किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पलामू के पांकी बॉर्डर से गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार नक्सली से पूछताछ कर रही है। बता दें कि चतरा में हुई पुलिस और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 25 लाख के इनामी नक्सली समेत 5 माओवादियों को मार गिराया था। मुठभेड़ में गौतम पासवान समेत 2 नक्सली मारे गए थे और कई नक्सली अपनी जान बचाकर भाग निकले थे। मुठभेड़ से भागे 5 लाख के इनामी माओवादी कमांडर नंदकिशोर यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 3 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। बता दें कि मारे गए नक्सलियों में 25-25 लाख रुपए के 2 व 5-5 लाख रुपए के 3 इनामी नक्सली शामिल थे। मारे गए नक्सलियों में भाकपा माओवादी के शायक सदस्य गौतम पासवान व चार्लिस उरांव शामिल हैं।
रांची देवघर विमान की आधी सीटें खाली। रांची से गोवा की उड़ान ने रफ्तार पकड़ ली है। 26 मार्च को शुरू होने के साथ इस फ्लाइट में यात्री तेजी से बढ़ रहे हैं। रोज 80% से अधिक सीटें बुक हो रही है। एयरलाइंस कंपनी के लिए यह राहत की बात है, लेकिन रांची देवघर की विमान सेवा में यात्री उम्मीद के अनुसार नहीं बढ़ रहे हैं। इंडिगो एयरलाइंस के अनुसार इसमें यात्रियों की उपलब्धता 50% से भी कम है। अभी तक महज 15 से 30 यात्रियों की उपलब्धता रही है। रांची से देवघर के बीच इंडिगो ने एटीआर श्रेणी की 76 सीटर विमान सेवा शुरू की है। विमान में आधी से अधिक सीटें खाली ही रह जा रही है। दोनों फ्लाइट मार्च के अंतिम सप्ताह में शुरू हुई है। विमान में यात्रियों की कम उपलब्धता के कारण रांची से देवघर का किराया भी कम है। 12 अप्रैल को सीटें खाली होने के कारण महज 1352 रुपये में बुकिंग हो रही है, जबकि 10 अप्रैल तक 2523 रुपये में सीट मिल रही है। वही यात्रियों की संख्या अच्छी होने से रांची से गोवा की एक सीट की बुकिंग 6247 में हो रही है। रिम्स में नए उपकरणों का सीएम हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची रिम्स में नए उपकरणों का लोकार्पण किया। बता दें कि सिंगल प्लेन, बाईप्लेन, कैथ लैब और 4D इको मशीन का उद्घाटन किया गया। गुमला पुलिस ने एक युवक को लिया हिरासत में, 3 बैग बरामद। गुमला पुलिस ने बस पड़ाव से एक युवक को हिरासत में लिया है। 3 बैग भी बरामद किया गया है। पुलिस ने बैग जब्त कर गुमला थाना में रखा है। अभी बैग को सील कर रखा है। गुमला थाना की पुलिस आईटी के लोगों व मजिस्ट्रेट की निगरानी में बैग को खोला जाएगा, इसलिए बैग को अभी सील रखा गया है। हालांकि इस मामले में अभी पुलिस कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। हालांकि आशंका व्यक्त की जा रही है कि बैग में पैसा भरा हुआ है। सरकारी स्कूलों की टाइमिंग पर उठाए जा रहे हैं सवाल। 2 बजे की छुट्टी से बच्चों को परेशानी। भीषण गर्मी में विद्यालय से घर लौटेंगे विद्यार्थी। झारखंड के सरकारी स्कूलों में मॉर्निंग क्लास शुरू हो गई है। दिन में जब गर्मी अपने पीक पर रह रहा है, तब स्कूलों में छुट्टी हो रही है और बच्चे तपती धूप में घर लौट रहे हैं। ऐसा स्कूलों में क्लास का संचालन 7 बजे से 1 बजे तक होने और फिर 1 से 2 बजे तक इंडोर व आउटडोर गेम के कारण हो रहा है। कई जगहों पर 1 बजे के बाद तो कई जगहों पर 2 बजे के बाद बच्चे स्कूल से घर लौट रहे हैं। ऐसे में उनके गर्मी की वजह से उनकी तबियत खराब होने की आशंका बढ़ गई है। सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां मई के तीसरे सप्ताह से शुरू होती है और 10 जून तक रहेंगी। ऐसे में अभी भी करीब 1.5 महीने बच्चों को गर्मी में ही स्कूल से लौटना होगा। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ समेत अन्य शिक्षक संघों ने स्कूल की कक्षाओं की टाइमिंग को लेकर इसका विरोध किया है। संघ ने पूर्व की तरह 6:30 बजे से 11:30 बजे तक स्कूलों की कक्षाओं का संचालन जारी रखने का निर्देश शिक्षा विभाग से मांग की है। इधर झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार में स्कूलों की कक्षाओं का संचालन सुबह 6:39 से 11:30 बजे तक हो रहा है, यानी कि 11:30 बजे स्कूलों में छुट्टी हो जा रही है और बच्चे 12 बजे तक अपने घर आ रहे हैं। वहीं झारखंड में स्कूलों का संचालन 7 बजे से 1 बजे तक किया गया है, जबकि 1 से 2 बजे तक खेल के लिए निर्धारित किया गया है। बिहार की तुलना में झारखंड के स्कूलों में मॉर्निंग क्लास 1 से 2 घंटे चल रहा है। रांची में एसडीएम ने किया बिरसा जेल का औचक निरीक्षण। आज सुबह एसडीएम दीपक दुबे के नेतृत्व में होटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल का औचक निरीक्षण किया। मौके पर सिटी एसपी शुभ्रांशु जैन, कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय, सिटी डीएसपी रांची दीपक कुमार, सदर डीएसपी प्रभात बरवार, साइबर डीएसपी यशोधरा सहित कई पुलिसकर्मी शामिल रहे। झारखंड के 4 आकांक्षी जिलों का प्रदर्शन शानदार। झारखंड के 24 जिलों में से 19 आकांक्षी जिलों में शामिल हैं और यहां विभिन्न मानकों पर औसत स्थिति खराब रही है। इसके बाद आकांक्षी जिलों के लिए अलग से योजना शुरू होने के बाद कई जिलों ने बेहतर कार्य प्रदर्शन किया है। इस साल सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों में साहिबगंज, पलामू, बोकारो और पश्चिमी सिंहभूम देश भर के आकांक्षी जिलों में पहले 4 सर्वोच्च स्थान पर रहे। नीति आयोग ने 4 अप्रैल को इस संबंध में रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक इन 4 जिलों ने कई मानकों में बेहतर प्रदर्शन किया है। इसी साल जनवरी और फरवरी को जारी विभिन्न मानकों के अंक के मुताबिक साहिबगंज ने सबसे अधिक अंक 3.502 डेल्टा स्कोर हासिल कर देश भर में अव्वल स्थान पाया। पलामू को 2.902, बोकारो को 2.602 और पश्चिमी सिंहभूम को 1.9 डेल्टा स्कोर मिला है। वहीं गुमला, चतरा, पाकुड़ और लातेहार फिसड़ी जिलों की सूची में हो गए हैं। राज्य के तमाम जिलों का आकलन पूर्व के आंकड़ों के संदर्भ में दर्ज परिवर्तन के आधार पर किया गया है। स्वास्थ्य एवं पोषण के अलावा शिक्षा, कृषि, पेयजल आपूर्ति, सिंचाई और आधारभूत संरचना में विकास के आधार पर आंकड़े तैयार किए गए हैं। महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स में शामिल स्वास्थ्य व पोषाहार के मानकों पर गिरिडीह का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा। इसी तरह अलग अलग मानकों में अलग अलग जिलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।
जमशेदपुर में इन्फ्लुएंजा के 2 और मरीज मिले। झारखंड के जमशेदपुर में इन्फ्लुएंजा के 2 संक्रमित मरीज मिले हैं। एक मरीज में इन्फ्लुएंजा बी विक्टोरिया जबकि दूसरे में इन्फ्लुएंजा AH3N2 की पुष्टि हुई है। राज्य के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। 16 मार्च से लेकर अब तक राज्य में इन्फ्लुएंजा के कुल 9 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें इन्फ्लुएंजा AH3N2 के 7 जबकि इन्फ्लुएंजा बी विक्टोरिया के 2 मरीज मिले हैं। इनमें 7 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल 2 मरीजों का इलाज चल रहा है। इन्फ्लुएंजा AB से ज़्यादा खतरनाक है। जानकारी के अनुसार TMH जमशेदपुर में भर्ती 16 वर्षीय युवक और 5 वर्षीय बच्चे में इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। दोनों में हल्के लक्षण हैं जिनका इलाज TMH में किया जा रहा है। साहिबगंज जिला खनन कार्यालय में ED की रेड, मांडरो CO को भी बुलाया। साहिबगंज में जिला खनन कार्यालय में आज बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ED की टीम ने रेड मारी है। इससे पहले RS पांडे के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार के कार्यालय में पहुंची, जहां कागजातों की जांच शुरू की गई है। मांडरो CO को भी बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि ED की टीम मांडरो प्रखंड के मारीकुट्टी, महादेवगंज और रस्सी स्थान की ओर निकली है, जिसके बाद पहाड़ की मापी करेगी। बता दें कि इससे पहले भी ED की टीम ने साहिबगंज जिला खनन कार्यालय में पहुंचकर छापेमारी की थी। ED की टीम ने मांडरो अंचल के मारीकुट्टी मौजा में मां अंबा स्टोन वर्कर्स के 2 क्रशर प्लांट को तत्काल फ्रीज कर दिया था। हजारीबाग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया टोल प्लाजा जाम। कांग्रेस के बड़े विधायक उमाशंकर अकेला यादव ने राहुल गांधी के कथित केंद्र की मोदी सरकार द्वारा उत्पीड़न, बढ़े टोल टैक्स व महंगाई, भ्रष्टाचार के विरोध में अपने कार्यकर्ताओं के साथ GT रोड पर बरही रसोईया धमना टोल प्लाजा को जाम कर दिया। इसके चलते टोल प्लाजा अस्त व्यस्त हो गया। GT रोड पर सैकड़ों वाहन जाम में फंसे रहे। जाम दिन के करीब 11:30 बजे से 1:15 तक रहा। चंदवा में स्कूल से घर लौट रही छात्रा की सड़क दुर्घटना में मौत। चंदवा में स्कूल से घर लौट रही एक छात्रा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने NH जाम कर दिया। दुकान लगाने को 2 दिन की मोहलत। रांची नगर निगम की ओर से डिस्टिलरी पूल वेंडर मार्केट में मटन, चिकन और मछली बेचने वालों को आवंटित 74 चबूतरे पर दुकान लगाने के लिए 2 दिन की मोहलत दी गई है। 2 दिन के अंदर अगर फुटपाथ को छोड़कर लाभुक दुकानदार अपनी दुकानें मार्केट में निर्धारित स्थल पर नहीं लगाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। नगर निगम के अपर नगर आयुक्त कुमार सिंह पाहन ने बताया है कि मंगलवार को डिस्टिलरी पुल के समीप सड़क के किनारे मटन, चिकन और मछली की दुकान लगाने वाले वैसे दुकानदारों को साउंड सिस्टम के जरिए यह जानकारी दी गई है कि वे 2 दिन के अंदर मार्केट के अंदर व्यवस्थित हो जाएं। ऐसा नहीं करने पर उन्हें बलपूर्वक पूर्व के स्थल से हटाया जाएगा और आगे की कार्रवाई भी की जाएगी, ताकि पुल के समीप मटन, चिकन और मछली लेने के लिए वाहनों से आने वाले की वजह से जाम से आमजन को निजात मिल सके। उन्होंने बताया है कि आवंटित चबूतरे पर दुकान लगाना आरंभ करने के बाद दुकानदार एवं ग्राहकों की सुविधा के लिए यहां पर पानी, पर्याप्त रोशनी, पंखा समेत अन्य सुविधाएं दी जाएगी। यह नगर निगम की जिम्मेदारी है। गिरिडीह में एक चालक ने दूसरे को ट्रक से रौंदा, एक की मौत। तीसरी थाना इलाके के तीसरी पुल के समीप आज सुबह 2 ट्रकों के बीच टक्कर हो गई। घटना के बाद दोनों ट्रक चालकों के बीच विवाद हो गया और एक चालक ने दूसरे ट्रक चालक से क्षतिपूर्ति की मांग करने लगा। ट्रक के सामने खड़ा हो गया। इसके बाद दूसरे ट्रक चालक ने ट्रक के सामने खड़े चालक के ऊपर ट्रक चढ़ा दी, जिसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तो इसी तरह से और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट मिलता रहे, वो भी सबसे पहले।